Students, in this video we'll discuss about the cardiac cycle. मेरा YouTube चैनल एंड टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लेना। स्टूडेंट्स, तो हम शुरू कहाँ से करेंगे? कार्डियक साइकिल। सो हार्ट पूरा रिलैक्स है, दो एट्रियम एंड दो वेंट्रिकल रिलैक्स कंडीशन में, रिलैक्स यानी डायस्टोल कंडीशन में, ठीक है। सो वहां से हम शुरू करेंगे। सो जब दोनों ऑरिकल्स एंड दोनों वेंट्रिकल्स डायस्टोल कंडीशन में रिलैक्स है तो उसको हम बोलेंगे जॉइंट डायस्टोल। तो जॉइंट डायस्टोल के अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स? सो जॉइंट डायस्टोल के अंदर ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व ओपन है, ठीक है। सेमील्यूनर वाल्व क्लोज है, ठीक है। सेमील्यूनर वाल्व क्लोज है, ओके। एंड जॉइंट डायस्टोल यानी हार्ट पूरा रिलैक्स है, तो उसके अंदर इंफीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा में से ब्लड आ रहा है राइट एट्रियम में एंड राइट एट्रियम में से राइट वेंट्रिकल में। एंड पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड आ रहा है लेफ्ट एट्रियम में एंड लेफ्ट एट्रियम में से लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। यानी हार्ट जब पूरा रिलैक्स है डायस्टोल कंडीशन में तो ये सब हो रहा है। अब क्या होगा कि ऐसे नोड जो है, ऐसे नोड नेक्स्ट स्टेप है एट्रिया सिस्टोल, यानी ऐसे नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रही है, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रही है और उसकी वजह से ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन के लिए यहाँ पे वर्ड यूज किया हुआ है सिस्टोल। सो ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ऑरिकल में से ब्लड जाने वाला है वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल में ऑलरेडी पहले से ब्लड था, हवा नहीं भरी हुई थी, पहले से ब्लड था वहां पे। सो 30% ब्लड इंक्रीज हो गया। 30% ब्लड इंक्रीज हुआ किसके अंदर? वेंट्रिकल्स के अंदर। चलो, अब ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ऑरिकल का ब्लड चला गया वेंट्रिकल के अंदर। वेंट्रिकल के अंदर 30% ब्लड है वो इंक्रीज हुआ है। अब क्या होने वाला है स्टूडेंट्स? वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन की शुरुआत होगी, ठीक है। ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन तो हो गया, अब वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन की शुरुआत होगी और कॉन्ट्रैक्शन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं सिस्टोल। सो वेंट्रिकल का क्या होगा? सिस्टोल होगा। अब जब वेंट्रिकल का सिस्टोल हो रहा है तो वो किसकी वजह से होगा? सो एवी नोड, ऐसे नोड की वजह से ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ था। एवी नोड एंड बंडल ऑफ हीस की वजह से वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। और उन्होंने एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया हुआ और वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा स्टूडेंट्स, तो उससे क्या होने वाला है कि वेंट्रिकल में से ब्लड कहाँ पे जाएगा? वेंट्रिकल में से ब्लड जाने वाला है, जैसे कि मैं ले लूं राइट वेंट्रिकल। सो राइट वेंट्रिकल में से ब्लड जाने वाला है पल्मोनरी आर्टरी में। एंड मैं ले लूं लेफ्ट वेंट्रिकल, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में से ब्लड जाने वाला है एओर्टा में, ठीक है। अब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ठीक है। सो वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर इंक्रीज होगा। वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से बैकफ्लो हो सकता है, ऑरिकल्स के अंदर ब्लड वापस जा सकता है। वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड आगे जा सकता है या फिर पीछे जा सकता है, बैकफ्लो हो सकता है। तो बैकफ्लो ना हो उसके लिए जो बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व है, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। बाइकस्पिड वाल्व एंड ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाएंगे और बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज होंगे तो फर्स्ट हार्ट साउंड आएगा, फर्स्ट हार्ट साउंड आएगा। और जो फर्स्ट हार्ट साउंड है उसका नाम है लब, ठीक है। फर्स्ट हार्ट साउंड आएगा। वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन की जब शुरुआत होगी
तो बैक फ्लो ना हो उसके लिए बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व है वो क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। तब जो साउंड आएगा उसको हम बोलेंगे लब साउंड, ठीक है। अब क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन की शुरुआत हुई, फर्स्ट हार्ट साउंड आ गया। अब वेंट्रिकल और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उसके अंदर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। सो और ज्यादा प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा कि जो दूसरे दो वाल्व थे, सेमील्यूनर वाल्व वो ओपन हो जाएंगे, ठीक है। और सेमील्यूनर वाल्व ओपन होंगे तो ऑलरेडी मैंने आपको बोला हुआ है कि राइट वेंट्रिकल में से ब्लड किस में जाने वाला है, पल्मोनरी आर्टरी में, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में से ब्लड किस में जाने वाला है, एओर्टा में, ठीक है। अब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो गया, अब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन यानी सिस्टोल खत्म हुआ, अब वेंट्रिकल डायस्टोल की डायरेक्शन में जाएंगे, वेंट्रिकल का डायस्टोल होगा, वेंट्रिकल धीरे 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 रिलैक्स होंगे। अब जब वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहे हैं तो वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर कम होगा, वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर कम होगा तो जो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा में चला गया था वो बैक फ्लो हो सकता है, तो वो बैक फ्लो ना हो तो प्रेशर कम हुआ, वेंट्रिकल का प्रेशर कम हुआ, बैक फ्लो स्टॉप करने के लिए जो सेमील्यूनर वाल्व्स है, सेमील्यूनर वाल्व्स है वो क्लोज हो जाएंगे, तो बैक फ्लो नहीं होगा और वेंट्रिकल डायस्टोल हुए, और ऑरिकल्स जो थे, ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे हुआ था, और जब वेंट्रिकल सिस्टोल और वेंट्रिकल जब डायस्टोल हो रहा है तब पैरेलल साइमल्टेनियसली ऑरिकल का भी यहाँ पे डायस्टोल हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ से वापस नेक्स्ट जॉइंट डायस्टोल का स्टेज आ जाएगा। याद रखना कि ऑरिकल का डायस्टोल कब होगा, ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ब्लड कहाँ पे चला गया, वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड चला गया, फिर वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ और फिर वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन हुआ, तो जब वेंट्रिकल का सिस्टोल एंड डायस्टोल हो रहा है तब ऑरिकल का भी डायस्टोल हो जाता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम याद रखेंगे कि ये जो पूरा कार्डियक साइकिल है, एक कार्डियक साइकिल कितने समय के लिए चलता है, 0.8 सेकेंड के लिए चलता है, ठीक है। ऑरिकल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए 0.1 सेकेंड लगता है, एंड ऑरिकल के डायस्टोल के लिए, ऑरिकल के सिस्टोल के लिए 0.1 सेकेंड लगता है, ऑरिकल के डायस्टोल के लिए 0.7 सेकेंड लगता है, वेंट्रिकल के सिस्टोल के लिए 0.3 सेकेंड लगता है, एंड वेंट्रिकल के डायस्टोल के लिए, डायस्टोल यहाँ पे सिस्टोल लिख देता हूँ, वेंट्रिकल के डायस्टोल के लिए 0.4 सेकेंड लगता है, ठीक है। सो ओवरऑल स्टूडेंट्स ये जो साइकिल है वो 0.8 सेकेंड चलता है, सारे जो इवेंट्स है वो 0.8 सेकेंड में होंगे। एक मिनट में कितने कार्डियक साइकिल होंगे, 72 कार्डियक साइकिल होंगे, ठीक है। और एक कार्डियक साइकिल में स्टूडेंट्स जब वेंट्रिकल का सिस्टोल होगा तो वो बाहर 70 ml ब्लड को फेंकता है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है, 70 ml है। एक बार कॉन्ट्रैक्शन हुआ हार्ट का, ठीक है, एंड रिलैक्स हुआ तो वो बाहर 70 ml ब्लड को फेंक देता है, ठीक है। सो हम कार्डियक आउटपुट देखते हैं, कार्डियक आउटपुट यानी क्या, तो स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट, ठीक है, कि 1 मिनट के अंदर कितने हार्ट बीट है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है 70 ml, एंड जो हार्ट बीट है वो कितने हैं 72, यानी आंसर आएगा 5040 ml, यानी अराउंड 5 लीटर या फिर 5000 ml। सो एक मिनट में हार्ट में से कितना ब्लड पास हो जाएगा, अराउंड 5 लीटर या फिर 5000 ml जितना ब्लड पास हो जाएगा, ठीक है।